Hello friends, in this video we talking about a most difficult question जो actually इस exercise में समझे जाते हैं. Question number 23, 24, 25 and 19. ये चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. I believe 25 is homework because वो थोड़ा सा easy हो जाएगा समझने के बाद. और हम तीन क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे 23, 24 and question 19. 19 थोड़ा बाद में करेंगे. बस थोड़ा सा वो अलग है. 23 में क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें आई थिंक लेस देन आ रहा है तो वो पहले वाला पार्ट LHL है और दूसरा वाला पार्ट आपका RHL है. तो LHL का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ e माइनस h. आई थिंक अब मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे 0 है और फंक्शन आपका sin x अपॉन x है, तो मैं ज़्यादा डिटेल आप नहीं लिख रहा हूँ, सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को. सो वी हैड लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a माइनस h अपॉन a माइनस एच. तो अगेन ध्यान के पहले आपको a पुट करना है और उसके बाद आपको h पुट करना है. so, a आपका 0 है, सो वी राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h. साइन अगर नेगेटिव होता है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, या फिर एक और आपको याद होगा मैंने 11th क्लास में कोई फॉर्मूला लिखवाया था, साइन ax अपॉन ax की वैल्यू 1 होती है. ये हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में था. वही चीज यहाँ पे भी आ रही है. लिमिट आपके अप्रोच हो रही है 0 पे और जितना एंगल है उतने नीचे डिवाइड किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर एस 1 लिख सकते हो. ठीक है, सो LHL क्लियर हो गया. नाउ कम बैक टू RHL. अब एक बार हम RHL को देख लेते हैं. इसका RHL क्या होगा. स्ट्रेट आई थिंक लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a plus h limit h tends to 0 f of not f of a plus h plus 1. In this case a is basically 0, so simply आपको अगर हम a को पुट करेंगे 0 so आपको आ जाएगा h plus 1 that comes out to be 1. ठीक है, तो LHL भी बना गया, RHL बना गया, दोनों आपके इक्वेशन बना गए. तो हमें आगे चलना पड़ेगा. f of a पर f of a यानी इक्वल यहाँ पे आ रहा है, तो 0 प्लस 1 यहाँ पर 1 आ गया. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a. f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a या फिर x इक्वल टू 0, जो भी आप रखना चाहे. ठीक है, सो क्वेश्चन क्लियर है, 23 क्लियर हो गया. तो बिकॉज थोड़ा 11th से लिंक था इसलिए कई बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बट आई थिंक अब क्लियर है 23. नाउ कम टू 24. लेट इट बी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24. राइट, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. राइट, सो नॉट इक्वल केस में क्या होता है कि आपका LHL RHL आपका सेम ही रहता है. सो नॉट इक्वल केस में आपका LHL और RHL आपका सेम रहता है. तो हम एक ही चीज देखे चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 24 में. सो पहले हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की. यहाँ पे जाएगा f ऑफ a माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका हो जाएगा a माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a माइनस h. ठीक है, सिंपल हो दिस. सो पहले a पुट करना है, उसके बाद आपको h देखते हैं h क्या करेंगे. तो अगर हम a पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बिकॉज a आपका 0 है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 व्हिच इज कम्स आउट टू बी h का स्क्वायर sin माइनस 1 अपॉन h. राइट, अब एक बात आपने सीखी होगी जो क्लासेस में 11th में या 10th में अंदर कि साइन के अंदर आप कोई भी वैल्यू, कोई भी आप एंगल पुट कर दो जो उसके डोमेन का एंगल होगा, बेसिकली रियल नंबर कुछ भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा फाइनाइट आएगा. यानी आपका आंसर हमेशा मिलता है आपको, और वो आंसर हमेशा बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में, जिसको सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 और 1 के बीच में. यानी यू गेट एन आंसर, आपको आंसर मिलेगा, यानी कि फाइंड वैल्यू होगी, वो क्या होगी पता नहीं, लेकिन एक फाइंड वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी. तो जब लिमिट आप डालोगे तो ये तो 0 बन जाएगा. व्हाट अबाउट इन दिस केस, इट्स नॉट इंफिनिटी. 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी बेसिकली, राइट. तो इंफिनिटी हो गया, बट है तो रियल नंबर में कहीं ना एक नंबर है और साइन के अंदर डल रहा है वो, तो एक मुझे वैल्यू मिल रही है.
कौन सी मिलेगी पता नहीं, लेकिन वैल्यू मुझे मिलेगी। आपने जैसे मैं दोबारा सुनाता हूँ, h टेंड्स टू 0 है तो आपने जब 0 पुट किया 1/0 आ गया, 1/0 मेरा इन्फिनिटी होता है, लेकिन वो साइन के अंदर लिखा हुआ है, राइट, साइन के अंदर लिखा है, यानी कि अब जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्चुअली साइन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, एंड इट बेसिकली लाई बिटवीन -1 and 1, सो दिस बेसिकली इज अ फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 and 1, ये ध्यान रखना है इसको, और आपका आंसर फिर 0 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर है, ठीक है। सो ये आपका हो गया एलएचएल। अब हम बात करते हैं आरएचएल। आरएचएल थोड़ा सा इजी है, इसी में कर लेते हैं आरएचएल को भी, और क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एल की जगह यहाँ पे हम आर कर लेते हैं, यहाँ प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, अगेन 0 into द फाइंड वैल्यू लाई बिटवीन -1 and 1, आंसर मेरा 0 आ गया। अब बिकॉज एलएचएल और आरएचएल दोनों मेरे 0 आ गए हैं, तो मुझे एक और चेक करना पड़ेगा, f of 0 वो भी मेरा 0 आ गया, तो तीनों मेरे 0 आ गए। इसका मतलब क्या होगा, LHL equal to RHL equal to f of 0, if a function is continuous at x equal to 0, ठीक है। तो थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है, सॉरी अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वीडियोस अलग बनाई है, तो थोड़ा ध्यान देगा। और ध्यान रखना हमें कि अगर साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है, और कॉस के अंदर आप कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी मतलब बड़े से बड़ा नंबर डाल रहे हो, छोटे छोटे नंबर डाल रहे हो, इन्फिनिटी डाल रहे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी डाल रहे हो, आपका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। क्या होगा पता नहीं, लेकिन होगा, एक फाइंड वैल्यू होगी, तभी हम लिखेंगे फाइंड वैल्यू कि है आंसर, लेकिन वो होगा -1 और 1 के बीच में, राइट। ओके, सो सॉल्व अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, fx is equal to x minus greatest integer function x, यहाँ पे बोला गया। और हमें कुछ उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि हमें किस पॉइंट पर हमें चेक करना है अपनी क्वांटिटी या डिसक्वांटिटी, मतलब हमें एक्चुअली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें क्वांटिटी किस पॉइंट पे चेक करनी है। अब अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो लेट्स से मेरा x इज इक्वल टू a आ गया। अब रियल नंबर में जो वो इंटीग्रल वैल्यूज कह रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब होता है कि आपके जो नंबर्स हैं उसमें डेसिमल लिखना चाहिए, या फिर हम इंटीजर्स पे आपको बताने हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी। अब इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3, -4, पॉजिटिव भी होते हैं, 1 2 3 4 0 भी होते हैं। तो 3 केस हो गए। पहला केस 0, सेकंड केस मोर देन 0 या फिर लेस देन 0 ले सकते हैं, और थर्ड केस अगर हम सेकंड केस को मोर देन 0 ले रहे हैं तो थर्ड केस आपका हो जाएगा लेस देन 0। तो केस 1, केस 2, केस 3। तो हम केस वाइज इसको स्टडी करेंगे। केस 1 व्हेन a is equal to 0, केस 2 व्हेन a is more than 0, केस 3 व्हेन a is less than 0। तो इसमें क्या होगा, तीनों पूरी की पूरी मेरी लाइन कवर हो जाएगी। 0 पे कवर हो जाएगा, लेस पे कवर हो जाएगा और मोर पे कवर हो जाएगा। तो तीनों पे कवर हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा मेरा एक रियल लाइन कवर हो जाएगी। बट बिफोर दैट, उसके आगे बढ़ने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो भाई साहब है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनका क्या रोल होता है। अभी भाई साहब क्या करता है, मान लीजिए कोई भी अपनी वैल्यू पुट करेगी, 1.99 आपने पुट किया। अब ये क्या करेगा, 1.99 को चेक करेगा कि 1.99 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 1 and 2। वो आपको छोटा आंसर दे देगा, छोटा इंटीजर आपको पकड़ा देगा। तो 1.99 इज बेसिकली 1। ऐसे 2.36 इज 2। तो 1.99 इज बेसिकली वेरी नियर टू 2, बट स्टिल आंसर को 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या देगा, छोटा आंसर देगा आपको। अब नेगेटिव लिख लेते हैं, नेगेटिव -1.36 कैसे, तो -2 आएगा, बट नेगेटिव में आपके उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इट मींस अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं और लेट्स से मेरा एक रियल नंबर है a, सॉरी मेरा एक इंटीजर है a, ठीक है, मेरा एक इंटीजर है a, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, यहाँ पे a-1। उसके बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, a+1। ये तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। लेट्स से अब a में से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, छोटा, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था, a - h वाला होता है। छोटे नंबर हम माइनस कर देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, a और a-1 के बीच में आ जाएंगे। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a - h निकालूंगा तो क्या होगा, ठीक है।
तो क्या करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि a माइनस एच कौन से इंटीजर्स के बीच में, कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में है, a के बीच में और a माइनस वन के बीच में। काम क्या करता है, छोटा इंटीजर देता है तो ये आपको आंसर दे देगा a माइनस वन। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आपने 1.99 आंसर 1 है, 1 और 2 के बीच में है, आपको आंसर इसने 1 दिया। ऐसे a और a माइनस वन, इसमें छोटा कौन सा है a माइनस वन, तो जैसे आप a माइनस एच करोगे बिकॉज a माइनस एच लाइक कर रहा है a माइनस वन और a के बीच में, आपका आंसर आ जाएगा a माइनस वन। सेम वे अगर मुझे a प्लस एच निकालना है, लेट्स से a प्लस एच निकालना है, तब क्या होगा, a प्लस एच निकालना है, आप यहाँ आ गए बेसिकली। छोटा कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में, आप a और a प्लस वन के बीच में, तो आपका आंसर क्या होगा, a आ जाएगा। क्लियर, क्लियर अंडरस्टैंड पूरी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस वन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस एच की वैल्यू a माइनस वन और a कैसे आ रही है, आई थिंक अभी क्लियर हो गया। ठीक है, और इसको हम स्लाइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे हमने लिखा a माइनस एच की वैल्यू है a माइनस वन और a प्लस एच की वैल्यू है a के इक्वल। ठीक है, अब कर लेते हैं let a be any integer, it can be negative, it can be positive, it can be your पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो हम तीनों केस को अब क्लब कर रहे हैं, राइट। आप निकालते हैं LHL क्या होगा उसमें, LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपको बन जाएगा a माइनस एच नेगेटिव a माइनस एच। ध्यान रखिए a की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमें आंसर a में निकालना होगा। सो ये इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है a माइनस वन, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच नेगेटिव a माइनस वन, a से a कैंसिल, ये आपका कितना आ रहा है फिर देख लेते हैं एक बार। सो यू लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 1, आंसर इज 1। ठीक है, तो पहले आपको a की वैल्यू पुट करनी है, अगर है आपके पास, नहीं है तो आपको आंसर a में छोड़ना है, सिंपलीफाई करिए और जब पूरा सिंपलीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको h की वैल्यू पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 1 आ गया। अब चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी। तो राइट लिमिट के लिए इसको रख कर लेते हैं और ये इसकी प्लस है, इस पे भी डालते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। मेरा राइट हैंड लिमिट है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे नॉर्मल आएगा a प्लस एच नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस एच, दिस इज बेसिकली a, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0 a plus h minus a, आंसर इज 0। सो LHL मेरा 1 था, RHL मेरा 0 आ गया। सो LHL not equal to your RHL, therefore f is not differentiable at x equal to a। तो यानी कि अब किसी भी कोई भी अगर इंटीग्रल वैल्यूज होगी नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, कहीं भी आपका फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं, नॉट डिफरेंशियल, इज बेसिकली इंटीग्रल। डिफरेंशियबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा टॉपिक है। इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a, राइट। सो दिस वीडियो इतना ही था। जो नेक्स्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो होगी आपकी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी, एंड देन आफ्टर अगेन योर डिफरेंशिएशन पार्ट। थैंक यू, थैंक्स।